मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी छत्रपाल सिंह वाल्मीकि जी। आज एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई जिसके लिए कि मुझे इनके पास आना पड़ा और पता चला कि प्रधानमंत्री जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पाकिस्तान के मंत्री ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और वो क्या भाषा थी, क्या कहा, जानेंगे छत्रपाल जी से। मैं बात करता हूं छत्रपाल जी से। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या हुआ था जी, क्या बोल दिया ऐसा जो कि आपको बर्दाश्त नहीं हो और आपने सुबह बोला और दोपहर में प्रदर्शन किया? पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के अग्रणीय नेता, जिसको आज विश्व भी स्वीकार करने की स्थिति में है और संभवतः इसी कारण से G20 के देशों ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुना और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान हुआ। तो ये अगर संभव हो पाया तो केवल और केवल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व जब से उन्होंने संभाला देश का, उसके पश्चात वो लगातार भारत की छवि पूरे विश्व में सार्थक और कर्मशील बने और भारत पूरे विश्व को अपनी भारतीय संस्कृति के उदात्त भावों के आधार पर नेतृत्व दे सके, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। और इस प्रयास में बहुत हद तक वो सफल भी हुए हैं। और ऐसे एक यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए, एक ऐसा देश जो आज कटोरा लेकर के पूरे विश्व में भीख मांगने की स्थिति में आ गया, और ये केवल और केवल इन्हीं नेताओं के कारण हो पाया जो लगातार पाकिस्तान के अंदर बैठकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करते हैं, भारत को लेकर दुष्प्रचार करते हैं, भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जिनकी नीति यही रही है। और केवल भारत के लिए ही नहीं, ये देश पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए, दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा बना हुआ है। तो ऐसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री का अभद्र भाषा प्रयोग करना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बिल्कुल भी असहनीय है। और ये तो अभी केवल इतनी बात शब्दों में कही जा रही है। अगर इन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान का नाम पूरे विश्व के नक्शे पर से मिटा दिया जाएगा। और आज जो स्थिति निर्माण हुई है वो केवल और केवल इसी कारण से निर्माण हुई है कि लगातार पाकिस्तान का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि सर्वत्र भारत को लेकर के और उसकी निंदा करना, भारत के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र करना। और उन्होंने इतनी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा कि वो किस व्यक्ति के लिए और किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे समझ आता है कि ये व्यक्ति जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, ये कितना असंसदीय है, कितना असभ्य है। और ये भी समझ में आता है कि वो लोग पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। पाकिस्तान की जनता पूरे देश के अंदर त्राहिमाम कर रही है। ये पाकिस्तान को कुछ दे पाए ऐसा तो करने की स्थिति में है नहीं, लेकिन पाकिस्तान को निश्चित रूप से ये एक ऐसे संकट की ओर ले जा रहे हैं जिससे बाहर आना पाकिस्तान के लिए असंभव हो जाएगा। और इस विषय की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि जहां पूरा विश्व कंधे से कंधा मिलाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वहीं पर एक देश, ऐसा देश जो भारत के गर्भ से पैदा हुआ और वो आज बिल्कुल ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे, मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहले भी दे चुका है। बालाकोट में जो भारत ने ऑपरेशन किया
वो सबको पता है, दुनिया को पता है, और उनको पता होना चाहिए कि वो आज किस स्थिति में हैं। तो ऐसा बयान जो है बिल्कुल भी सहनीय नहीं है और हम इसको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर ये लोग नहीं सुधरे तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारत की जनता, भारत के जो संस्कृति है, वो आज तक कभी इस प्रकार का व्यवहार करने में विश्वास नहीं रखती। और इसी कारण से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति के उस उदात्त भाव को ध्यान में रखते हुए व्यवहार कर रहे हैं और पूरे विश्व को पूरे भ्रातृत्व भाव के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देख रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ देश, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये पागल विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान का, ये ऐसा वातावरण, विषाक्त वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए किसी भी स्थिति में ठीक नहीं रहेगा। तो मैं इस सारे छत्रपाल जी, जैसे कि आपने कहा कि ये पागल ही है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता मांग कर रही है कि आप लोग भारत से मिलके चलो, भारत के साथ में कंधे से कंधा मिला लो तो हमारा बचाव हो सकता है, हम भूखे मरने से बच सकते हैं। हर बात के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। पाकिस्तानी जनता के जो वीडियो आ रहे हैं लगातार वो ये कह रही है कि भारत के साथ में संधि करो और मैत्री भाव बढ़ाओ, और नेता उसके उलट क्यों चलते हैं? देखिए, ये केवल और केवल इनका जो नकारात्मक व्यवहार है, ये नकारात्मक व्यवहार पाकिस्तान के जन्म से लेकर ही प्रारंभ हुआ और जिस मानसिकता में से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, निश्चित रूप से वो मानसिकता विषाक्त मानसिकता रही है। और उसी मानसिकता के कारण आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है। और अगर इन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो पाकिस्तान एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि पाकिस्तान का विश्व के नक्शे पर से नामो निशान मिट जाएगा। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो भारत को उपदेश देना चाहता है, वो अपने यहां पर अपने नागरिकों के साथ क्या व्यवहार करता है, ये हम सब जानते हैं। जो गुलाम कश्मीर के नाते आज उनके पास अवैध कब्जा किया हुआ वो स्थान है, भूभाग है, वहां के नागरिकों को वो एकदम अमानवीय व्यवहार वहां के नागरिकों के साथ करता है। और भारत ऐसे मानवाधिकार वाले मामले में उन नागरिकों के साथ, उस जनता के साथ खड़ा है, क्योंकि ये तय है कि पाकिस्तान और भारत, ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भारतीय गर्भ से ही पैदा हुआ देश है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी पाकिस्तान और भारत अलग नहीं रहे। आज जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो जो वहां की जनता है, वो लगातार भारत के प्रति आसक्त है, उस अभाव को रखती है और वो हमारे साथ, भारत के साथ एक सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान का जो भ्रमित नेतृत्व है, ये भ्रमित नेतृत्व उस भ्रातृत्व भाव को, उस सद्भावना को बनने नहीं देना चाहता। इनका केवल और केवल एक एजेंडा है कि भारत की निंदा करो और सत्ता में बने रहो। धन्यवाद छत्रपाल जी, आपने मेरे लिए समय निकाला। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद का पात्र हूँ कि आपने मुझे बात रखने के लिए बुलाया, और इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सुभाष, दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।